हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल एग्जाम में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में हो रहा है। एक आपका हुआ 7 से लेकर 9 मई तक, ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा जो आपका हो रहा है यहाँ पर जून में हो रहा है। कब हो रहा है? जून में हो रहा है। और जून में भी आपका कब हो रहा है? यहाँ पर 13, 14 और 16 से लेके 21 जून तक जो है आपका यहाँ पर एग्जाम चलेगा। तो बहुत बच्चों का 7 से लेकर 9 मई के बीच में हो गया और बहुत बच्चों का यहाँ पर जून में होगा। तो सवाल ये उठता है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा क्या दोनों के लिए सेम होगा? हाँ, नॉर्मलाइजेशन जो है देखिए आपका इजी और हार्ड शिफ्ट के हिसाब से होता है। आपका 7 से 9 मई के बीच में हुआ हो या आपका 13 तारीख से लेकर 21 जून के बीच में एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन सबके लिए सेम होगा। और आंसर की भी सबका एक साथ आएगा, ठीक है। आपका जो आंसर की है या जो रिजल्ट है वो सबका एक साथ आएगा, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये बता दें कि आपको इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम सिटी कब आएगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में और कटअप के बारे में। तो जो भी आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का कटअप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो किन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है? जिनका यहाँ पर जून में एग्जाम है, ठीक है। जून में आपका 13 तारीख को एग्जाम है, आपका 14 तारीख को एग्जाम है और 16 से लेकर 21 तारीख तक लगातार एग्जाम है, ठीक है। ये आपका जून में है। तो ये जो आपका एग्जाम होगा इसका एग्जाम सिटी कब आना शुरू होगा? तो इसका जो एग्जाम सिटी आना शुरू होगा वो कब होगा? आपका 3 जून से, ठीक है। याद रखिएगा 3 जून से जो है आपको एग्जाम सिटी दिखना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि एडमिट कार्ड कब आना शुरू होगा? मान लीजिए कि आपका 13 जून से एग्जाम है तो एडमिट कार्ड आपको जो है यहाँ पर 10 जून को दिख जाएगा। मतलब 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलता है। अब जिसका मान लीजिए 16 को यहाँ पर 16 जून को एग्जाम है तो उसका 4 दिन पहले आप चल जाइए कि 12 जून को उसको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। और एग्जाम सिटी जो है 10 दिन पहले मिलता है। कितना दिन पहले? 10 दिन पहले। तो आरआरबी एनटीपीसी की अगर यहाँ पर बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो याद रखिएगा कि आपके पास जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए। और एडमिट कार्ड अगर ब्लैक एंड व्हाइट में ख़राब निकल रहा है तो आप कलर निकलवा सकते हैं। और फोटो आप कोई भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ कोई भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो एडमिट कार्ड में वही लेके जाना है, क्योंकि वो तो लाइव फोटो रहता है, तो कोई भी फोटो आप लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में 4 तरह का पोस्ट है। अभी हुआ क्या, जब ग्रेजुएशन लेवल वाला रिजल्ट निकला तो एक चीज़ देखने को मिला कि उसमें भी 4-5 तरह का पोस्ट था। अब होता क्या है कि सबके लिए अलग अलग कटअप जाता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर रांची जोन में भरा है, ठीक है, रांची या कोलकाता जोन में भरा है। पहले कटअप की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कटअप यहाँ पर जा रहा है कि आपका यहाँ पर CBT 2 की हम बात करके आपको बताते हैं, समझाते हैं एक चीज़ कि कटअप अगर समझो कि इसका 80 जा रहा है, ठीक है, इसका 70 जा रहा है और इसका जो है यहाँ पर 90 जा रहा है और इसका यहाँ पर 65 जा रहा है और आपने मार्क्स लाया है 67, तो आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कि सभी पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग जाता है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता था, ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ गए। दूसरा चीज़ हम आपको यहाँ पर बताते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर। ध्यान से समझिएगा, ये जो आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में B2, C2, C2, A3, ठीक है। तो अगर आप किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल कर जाते हैं, मान लीजिए आप A3 में फेल कर जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप B2 के लिए एलिजिबल है, C2 के लिए एलिजिबल है। अगर आप इसका कटअप पार किए हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि आपको पता है कि ये दोनों पोस्ट टाइपिंग वाला है, ठीक है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो अगर आप टाइपिंग में फेल कर जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों पोस्ट के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें टाइपिंग नहीं है, ठीक है। मेन है कि आपको सबका कट ऑफ क्वालिफाई करना है। क्या करना है? आपको सबका कट ऑफ क्वालिफाई करना है। और यहाँ पर याद रखिएगा रेलवे इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि OBC, SC, ST और EWS, तो आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको जो है जॉब लेने में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। आरआरबी एनटीपीसी का जो लोग एग्जाम अभी देने वाले हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि उनको कितना टारगेट करके चलना है। टोटल आपके आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल में 100 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको टारगेट करके चलना है लगभग कम से कम मिनिमम 20, ठीक है। मैथ्स में 30 में 25 और रीजनिंग में जो है 30 में आपका जो है 25। अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये आपका 25 और 25 50 हो जाता है और ये आपका हो गया 60-70। मतलब 100 में जो है 70 एक एवरेज मार्क्स है CBT 1 के लिए। किसके लिए? CBT 1 के लिए। और जब आप CBT 2 में जाइएगा तो आपको मैं बता दूं 120 में से अगर आप यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आप 80 पार कर जाते हैं तब तो आपको एकदम आपका मन चाहा पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 100% सिलेक्शन के चांसेस है किसी भी आप जोन से है। लेकिन अगर 120 में से आप 75 प्लस भी ला रहे हैं तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ये CBT 2 का मैंने बताया। फिलहाल तो यहाँ पर आप CBT 1 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 70 प्लस तो किसी कीमत पर लाना है, किसी भी जोन से आपने यहाँ पर अप्लाई किया है आरआरबी एनटीपीसी में। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका ये मुंबई जोन है, ठीक है, मान के चलते हैं।
तो अगर आप यहाँ पर अभी CBT 1 में आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना तरह का पोस्ट है, 1 2 3 4 4 तरह का पोस्ट है। तो CBT 2 में जब आप पहुँचते हैं ना तो आप चारों पोस्ट के लिए अलग अलग कटअप जाता है, ठीक है। 120 में से मान लीजिए कि इसका गया 80 कटअप, इसका गया 60, इसका गया 75, इसका गया यहाँ पर 55। तो आप यहाँ पर 120 में से जो भी मार्क्स लाते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर लाया 70, तो आप ये वाला छोड़ के बाकी सब के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। बाकी सब के लिए जो है एलिजिबल होगा, इसमें से कोई एक पोस्ट के लिए आपको चुन लिया जाएगा आरआरबी एनटीपीसी में, जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस में पहले नंबर पर दिया होगा। फिलहाल तो CBT 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है कटअप। CBT 1 के लिए हम बात कर देते हैं कि CBT 1 में आपने किसी भी जोन से अप्लाई किया है तो 70 प्लस आपको लाना है। 100 में से कितना लाना है? 70 प्लस। आरआरबी एनटीपीसी का अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी दिक्कत, आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का अगर आपका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, एडमिट कार्ड नहीं आया, एग्जाम सिटी नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मई में कुछ एग्जाम ले लिया गया था 7 से 9 मई के बीच में, और फिर यहाँ पर जून में एग्जाम है, ठीक है, आपका जो है 13 जून से, ठीक है। तो 13 जून से एग्ज़ाम है जो कि लगभग 21 जून तक चलेगा। तो बहुत बच्चों का अभी एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो अभी आपका जो है 3 जून से जो है एग्ज़ाम सिटी आना शुरू होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम होगा उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड आना शुरू होगा। तो घबराइएगा मत, आप लिख के बताइएगा कि आपका कितना तारीख को एग्ज़ाम है। आपका एग्ज़ाम अभी तक हुआ कि नहीं हुआ आप कॉमेंट में लिख के बता सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।